अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बड़ा आसान तरीका है जिससे आप ये पता चला सकते हैं कि आप अल्लाह ताला के कुर्ब में हैं या शैतान के कुर्ब में हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों की निशानी में कुरान पाक में फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। कि रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर बड़ी आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब कोई जाहिल इंसान उनसे बहस करता है तो वो कालू सलाम, जिससे पीस, आपको अमन में रखे। तो देखें, अगर आप ये जानना चाहते हैं वाकई कि आप अल्लाह के कुर्ब में हैं या शैतान के कुर्ब में, तो मैं इसका एक छोटा सा जो तरीका है, बड़ा आसान है। सिर्फ आपको अपने आप से ऑनेस्टी करनी पड़ेगी, मतलब धोखे गफलत में नहीं रखोगे, अपने आप को झूठा गुमान नहीं दोगे। तरीका वो ये है कि अगर आप कोई भी ऐसा अमल करें जो नेक अमल है, मतलब आपकी समझ के हिसाब से नहीं, एक सोसाइटी के हिसाब से, मिसाल के तौर पे आपने किसी की हेल्प कर दी, मिसाल के तौर पे आपने किसी को प्रॉब्लम से निकाल दिया, या कोई परेशान था और उसके चेहरे पे आपने मुस्कुराहट रख दी। ये अमल करने के बाद अगर आपको ये गुमान अंदर पैदा हो सोच में कि आपने बड़ा ही अच्छा अमल किया है और और दूसरे आपको कम लगना शुरू हो जाए कि वो देखें उसने नहीं किया था मैंने किया था, और आपको तबीयत मचले कि आप इसको बताएं लोगों को, इसलिए नहीं कि लोग भी ये काम करें, मगर असल में आपके जो अंदर है, आप ऊपर से आप उसे जो मर्जी कहते रहे, ये मामला दिल का है, और आप अंदर जब दिल में झांकेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप ऊपर से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, मगर दिल में आपके लेकिन जो असल ख्वाहिश है वो ये हो कि लोग जो है आपकी इस अमल को जाने और तारीफ करें, और आपको अपने अंदर एक अपना बड़ापन महसूस होता हो कि आपने को बहुत अच्छा काम किया है, ये है वो है। तो फिर समझ आए आप शैतान की कंपनी में हैं। क्यों? और उसकी दूसरी, फिर अगर ये तो अच्छाई की साइड पे थी, बुराई के साइड के ऊपर कैसे पहचानोगे कि आप शैतान की कंपनी में, कि आप कोई ऐसा अमल करते हैं जो बुरा समझा जाता है, और फिर आप क्योंकि उसमें मुब्तला है तो आप फिर कुरान और हदीस को टेढ़ा मेढ़ा करके तोड़ मरोड़ के उसको फिट करने की कोशिश करते हैं अपने उस अमल में, अपने उस ख्याल में, अपने उस तसव्वुर में, और उसके ऊपर दलीलें लाते हैं। इसके पास जाएंगे, अगर आपको फतवों की जरूरत पड़ती है ना ज्यादा, कि फतवा ले ले, फलाने मौलवी से फतवा ले ले, फलाने मौलवी से फतवा ले ले, तो फिर समझे अभी भी आप शैतान की कंपनी में। क्योंकि जो अल्लाह की कंपनी में होता है उसे किसी के साथ फतवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिल पे झांकता है और अल्लाह ताला से इस्तिखारा करता है, मशवरा करता है, ठीक है। और जो बज़ाहिर जो वाज़िया शरीयत के अहकामात हैं, वो उनको उसके दायरे में रहता हुआ जो अल्लाह ताला उसके दिल दिमाग में जो गुमान बिठा देता है कुरान और हदीस की रोशनी में, उस पर अमल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने पूछा, एक साहबी ने, कि गुनाह और अच्छाई में कैसे पहचान की जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जबरदस्त छोटी सी सिंपल सी एक बात बताई और उसमें सारा मसला हल कर दिया कि गुनाह वो है जिससे जो तुम्हारे दिल में खटकता है, और नेकी वो है जिससे तुम्हारे दिल को तस्कीन मिलती है। यानी कि अपने अंदर, अपने कॉन्शियस की तरफ, कि अपनी जात में थोड़ी सी नजर दौड़ाओ हर अमल के बाद और देखो, अगर तो आपको दिली सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, उससे खुशी मिलती है और ट्रैंक्विलिटी आती है, ठीक है, तो वो अच्छा अमल था, ठीक है, नेक अमल था। और अगर अंदर मलामत पैदा होती है आपके जो अमल किया उससे, और दिल खटकता हो अगर उससे, तो फिर जान जाएं कि ये बुरा अमल था। तो इसलिए जब आपको कोई भी ऐसा बुरा अमल जिसपे आपको ये दलीलें लानी पड़े, फतवे लाने पड़े, तो आप अभी भी शैतान की कंपनी में हैं। अब अल्लाह वालों की क्या निशानी है? अल्लाह वालों की निशानी ये होती है, जो रहमान के कुर्ब में लोग होते हैं, उनकी निशानी ये होती है कि वो जब भी कोई अच्छा अमल करते हैं, वो इस कोशिश में रहते हैं कि वो उससे बढ़ के करें। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये अमल उनका इससे बेहतर होना चाहिए था, लेकिन वो इस ताक में रहते हैं, मतलब वो कभी ये नहीं करेंगे कि बहुत कर दिया, वो अपने आप को कि काश मेरे पास और वसाइल हो, मैं इससे करूं, और लेकिन मैं इससे बढ़ कर करूं, और लेकिन वो तकवा में आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कि या अल्लाह अगर तूने मेरे से ये काम लिया, इसको पहले तो कबूल फरमा, इसमें बरकत नाजिल फरमा, और लेकिन तो वो इसी कोशिश में अपनी सारी जिंदगी जो है गुजार देते हैं कि बस अल्लाह के लिए रजा। वो उनको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में, लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या तसव्वुर होगा। और बुराई के हिसाब से क्या होता है कि वो तो बुराई के छोटे से तसव्वुर से भी बचते हैं। फतवे लाना तो दूर की बात है, उनको थोड़ा सा भी अगर गुमान भी हो जाता है ना कहीं पे, जो जैसे दीन में हमारे एक मकरूहात होते हैं जिनको ग्रे एरिया, द आइटम्स इन द ग्रे एरिया, दे इवन अवॉइड दोज। मतलब मकरूहात आप हराम नहीं कह सकते हो, उस पे मतलब टू डिफरेंशिएटेड ओपिनियन है, एक तबका उसको हलाल समझता है, जायज समझता है, एक नाजायज समझता है, और जो अल्लाह वाले होते हैं वो उस एरिया में भी नहीं जाते, वो मकरू को भी अपने पे हराम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो उस ग्रे एरिया से बचेंगे तो मोर देन लाइकली हराम से वो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो ये था अल्लाह वालों का और शैतान वालों का एक वाज़िह फर्क, कि शैतान वाले बस अपने ही एक दुनिया में रहते हैं और इस तसव्वुर में रहते हैं, एक गुमान में रहते हैं कि बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और लेकिन आगे जाएंगे तो उनके लिए बड़ी नेमतें होंगी, बड़े अजर होंगे,
مگر لیکن جو رحمان والے ہیں ان کو لگتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ کرتے، وہ بہت سارا کرتے بھی ہیں، مگر ان کو ایمان اللہ پہ پختہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی لیکن قدرت پر وہ کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو دوسرے ہیں، جو پہلے شیطان والے ہیں، وہ بقول تو رکھتے ہیں مگر بعمل بالکل خالی ہوتے ہیں، کہتے مانتے تو ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، مگر پھر اسی اپنے رزق حلال کے جو ہے اس کو حرام کر دیتے ہیں حرام طریقوں سے کمانے کے لیے۔ تو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، لیکن اپنے آپ سے آنیسٹی کریں، اپنے آپ کو بچائیں غفلت سے، گمراہی سے، کہ دنیا یہ جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و حکمت عطا فرمائے اور وہ سمجھ عطا فرمائے جو ہمارے لیے باعث نجات بنے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لك والملك لا شريك